वर्ष से मन की आरक्षण व्यवस्था में मलाई काटने वाले लोग केवल 76 वर्ष से इतने परेशान हो गए कि आरक्षण बीमारी नज़र आने लगी। आप हजारों वर्ष से इस आरक्षण के लिए हुए हैं तो बीमारी नहीं। सवर्णों, जरा अंदाज़ा लगाइए, हमारी हजारों पीढ़ियाँ कितनी त्रासदी भोगी होंगी जब जीभ काटे गए होंगे, हाथ काटे गए होंगे, कान में खौलता हुआ तेल डाला गया होगा, एकलव्य की तरह अंगूठा और संबूक की तरह गला काटा गया होगा, लोहा टीन घोंगा पहनने को दिया गया होगा, फटा कपड़ा, जूठन खाना, फूस व घर, ऊपर से कठिन श्रम करने के बाद भी अपमानित होकर हमारे पुरखे हजारों वर्ष कैसे जीवन गुजारे होंगे, क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? मठों, मंदिरों, व्यापार, खेती पर 100% कब्जा है, फिर भी आपको आरक्षण की अवधारणा बीमारी नज़र आ रही है। ज़रा सोचिए, इस देश में हम कैसे जीते रहे होंगे, आज भी हमारी स्थिति क्या है? समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आज़ादी के बाद नारा दिया था, पिछले पावें 100 में 60। सवर्ण कांग्रेसी लोहिया जी का उपहास उड़ाते थे। आपकी तरह ही आरक्षण की अवधारणा को बीमारी मानते थे। तभी तो काका कालेलकर द्वारा रिपोर्ट देने के बाद पूछे थे कि इसमें ब्राह्मणों के लिए क्या किए हो। काका कालेलकर ने जब उनके इस प्रश्न के जवाब में यह कहा था कि हमें जो रिपोर्ट देनी थी वह जातिगत आधार पर नहीं देनी थी, हमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछले पद पर देनी थी जिसमें ब्राह्मण नहीं आते। काका कालेलकर के इस जवाब पर सवर्णों ने कहा कि तुमने तो ब्राह्मणों का सत्यानाश कर दिया, और उन्होंने अपने रिवॉल्विंग चेयर को मोड़कर काका कालेलकर की तरफ 10 मिनट तक पीट कर दिया। बाद में नोट लिखवाकर इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आरक्षण को आपने बीमारी बताया। उस पर डॉक्टर लोहिया अक्सर कहा करते थे, एक तरफ हजारों वर्षों से रिजाज बनाने वाले वर्ग को तथा दूसरी तरफ हथकड़ी बेड़ी में हजारों वर्षों से जकड़े हुए वर्ग को एक साथ कतई नहीं बैठाया जा सकता, कतई नहीं दौड़ाया जा सकता। अगर दोनों को समान बनाना है तो हजारों वर्ष से हथकड़ी और बेड़ी में जकड़े हुए समूह विशेष अवसर देना होगा। यह विशेष और अवसर ही आरक्षण है जो आपको बीमारी नज़र आती है। सवर्णों, कितनी विडंबना है कि आरक्षण के जरिए सर्वश्रेष्ठ बना व्यक्ति दूसरों को कहता है कि आरक्षण की अवधारणा एक शाश्वत प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। फर्क केवल इतना है कि पहले वह केवल आपको प्राप्त थी, जबकि हमें भी थोड़ी मात्रा में 1947 के बाद प्राप्त हुई है, जो आपको अपनी छोड़कर बीमारी नज़र आ रही है। आरक्षण पिछड़ों एवं दलितों का संवैधानिक हक है, और यदि इससे अधिक परेशानी है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कर दीजिए, सारी बीमारी खत्म हो जाएगी।